अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। जन्म प्रमाण पत्र 4 नया नियम लागू। पूरे भारतवासियों का अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। आपको पता है कि पिछले 2 महीनों से लगातार जन्म प्रमाण पत्र भारतवासी बना रहे हैं, बट कुछ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बन पा रहा है। लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, फिर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरकार ने 4 नया नियम लागू किया है। अगर आपने नया नियम को फॉलो किया, आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपकी एज जो है 1 साल से लेकर 80 साल के बीच में है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई एज फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारतवासियों को लगता है कि मेरी एज जो है 45 हो गई है, 50 हो गई है, 55 हो गई है, तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप 50 के हैं, 60 के हैं या फिर 80 के हैं, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बट आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, वरना जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बन पाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो आपको 4 गवाह को रेडी रखना होगा। 4 गवाह। अब 4 जो गवाह होंगे वो आपके दुगनी उम्र के होना चाहिए। बट बहुत सारे हमारे जो बड़े भाइयों का मैसेज आता है जिनकी एज जो है 40-45 हो गई है, वो कहते हैं कि हमारी एज जो है 45 हो गई है, तो हम 90 वाले को कहाँ से लाए। तो आपको 90 वाला लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 50 वाले का ही नाम डाल देना। अगर कोई 55 वाला है, उनका ही नाम डाल देना। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी एज जो है कि 20, 25, 26 साल हुई है, उनको डबल उम्र वालों का जो है गवाह में नाम डालना है। ये नियम में बताया गया है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गवाह का रोल। जो सही तरीके से गवाह का नाम देंगे, गवाह अधिकारियों को सही तरीके से बताएंगे, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। बट अगर आपकी एज जो है 70 साल हो गई है, तो आपको जो है 71 या 72 सालों वाले का ही नाम को डाल देना। या फिर अगर 71-72 वाले नहीं हैं तो कम वाले हैं, जैसे कि 60-65 वाले हैं, उनका आपको गवाह में नाम को डाल देना है। ये पहला नियम है। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो बड़े भाई हैं जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं और जाने के बाद जो है एफिडेविट को तैयार करा रहे हैं, बट आप जो है एफिडेविट में गलत कर रहे हैं। गलत ये कि नियम को आप जो है सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ नियम में बताया गया है कि जब आप जो है कि एफिडेविट बनाए तो वहाँ पर आप जो है कि एक चीज़ लिखवा लेना है एफिडेविट पर कि आप भारत के नागरिक हैं, ये ज़रूर लिखवा लेना है। बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो नहीं लिखवा रहे हैं, वकील को बोलना है और बोलने के बाद जो है ये वाला जो है एक लाइन लिखवाना है कि हम भारत के नागरिक हैं। उसके बाद रीज़न वगैरह जो भी होगा वो आप सबको एफिडेविट पे आपको लिख देना है, क्योंकि अगर आप जो है कि ये सब नहीं लिखेंगे तो फिर आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भरेंगे फॉर्म, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी एफिडेविट ही सही नहीं है। और जब तक आपकी एफिडेविट सही नहीं होगी तब तक कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये भी आपको जो है एक फॉलो करना पड़ेगा।
उसके बाद जो है कि तीसरा नियम में ये बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको एफिडेविट तैयार करना है, 4 गवाहों का नाम डालना है और डालने के बाद जो है कि जो ब्लॉक होते हैं उस ब्लॉक में एक सेवक है, उस सेवक को आपको जाकर दे देना है और देने के बाद जो है उनको ये बात बता देना है कि आपके पास 10th या 8वीं की टीसी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में हो क्या रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास 8वीं या फिर 10वीं की टीसी या मार्कशीट नहीं है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, उनका जो है सेवक फॉर्म ही नहीं ले रहा। तो उनको पहले ही बता देना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसी वजह से पढ़ा नहीं था, घर के कारण की वजह से, मेरे पास किसी चीज़ की भी डिग्री नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट है। क्योंकि एफिडेविट क्यों बनाया जा रहा है? इसीलिए तो बनाया जा रहा है कि आप जो है कि पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको जो है पहले ही एक चीज़ बता देना है। क्योंकि इस सब नियम में बातें बताई गई है, आप लोग जो है नियम को फॉलो नहीं करते हैं और आप लोग बताते हैं कि मोहम्मद भाई हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बनेगा? जब बज़ाब्ते साफ साफ सरकार ने खुद बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र एक एक करके सभी का बनेगा, बट उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जो सरकार ने रूल्स बनाया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार होगा। ये 3 चीज़ हो गई, 3 नियम हो गए। उसके बाद जो चौथा नियम ये है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपने एफिडेविट को तैयार किया और तैयार करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर पे लाकर एफिडेविट को रख देते हैं और बाद में जाकर जो है सेवक को देते हैं। यही आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एफिडेविट तैयार कर लिया तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म को भरवा लें ऑफलाइन, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई तो ऑनलाइन वाला तो काम नहीं करेगा। तो आपको एफिडेविट को जल्द से जल्द जमा करना है। अगर आप लोग लेट करेंगे, अगर आप लोग काहली करेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्योंकि ये 4 नियम में साफ साफ ये बातें बताई गई है कि अगर आपने ये 4 नियम को फॉलो किया तो 100% आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और सेवक को ज़रूर बता देना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी टीसी नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी मार्कशीट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। सेवक लोग आपसे थोड़ा सा रीज़न पूछेंगे, रीज़न भी बता देना है। उसके बाद जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए वो लोग जो है अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। तो ये सब आप लोग नियम फॉलो करें और नियम फॉलो करने के बाद जो है देखें कि आपका जन्म प्रमाण पत्र ईजिली बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या फिर बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे जो है कमेंट्स करके आप लोग जो है ज़रूर बताएं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, जितना हो सके पूरे बिहार वासियों से लेकर पूरे भारत वासियों तक ये वाली जो है वीडियो ज़रूर पहुंचाए। झारखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, सभी तक आप लोग ये वाली वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।